Hey guys, welcome to this channel. In this video, we are going to discuss our next topic. तो ये जो है अपना टॉपिक है ना, व्हाट इज़ बफर स्टॉक एंड व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो है अपन ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या है ये, है ना। तो इन द लास्ट लेक्चर अपन ने यहाँ जो है पढ़ लिया था यहाँ तक, है ना, द प्रीवियस लेक्चर। द सिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स। तो ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स हैं, बफर स्टॉक जो होता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो ये सब कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो देखेंगे, इन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ बफर स्टॉक? बफर स्टॉक इज़ द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली wheat and rice procured by the government through the फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI। तो बफर स्टॉक से समझ में आ रहा है स्टॉक है ये, इसमें फूड ग्रेन्स होते हैं, अनाज वनाज जो भी हैं, व्हीट एंड राइस नेमली, है ना, गेहूँ और चावल, और गवर्नमेंट द्वारा जो है ये ख़रीदे जाते हैं। एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो है एक रेगुलेटिंग बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, गवर्नमेंट का ही। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको रेगुलेट करता है, बफर स्टॉक को, है ना। एंड ये गवर्निंग बॉडीज़ ही है, ठीक है। द FCI परचेजेज wheat एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देर इज़ सरप्लस प्रोडक्शन। तो FCI क्या करता है, वीट एंड राइस ख़रीदता है फार्मर्स से अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पर जो है सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, फूड ग्रेन्स जो है ज़्यादा मात्रा में पैदावार उनकी हो रही है। और द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस ऑफ फॉर देयर क्रॉप्स। और फार्मर्स को जो है एक वो गवर्नमेंट जो है FCI जो है प्री अनाउंस्ड प्राइस जो है घोषित कर देती है, घोषणा कर देती है कि इतने जो है हम दाम में आपके जो हैं पर क्विंटल या फिर ऐसा जो कुछ भी है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका दाम जो है, उसका प्राइस जो है वो बता देती है ना। पहले ही प्री अनाउंस कर देती है, पहले ही घोषणा कर देती है ना, ख़रीदने से पहले ही। एंड उनकी फसल के लिए दिस प्राइस इज़ कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एंड इस प्राइस को अपन मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो यही होता है, प्री अनाउंस प्राइस होती हैं, है ना, बाय द FCI जो है ये अनाउंस करती है, ओके, क्रॉप्स के लिए। तो देखेंगे द MSP इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, ठीक है। तो MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट हर साल जो है अनाउंस करती है, ओके, डिक्लेयर करती है बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स फॉर राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स, ओके। तो वो हर साल ही जो है MSP अलग अलग प्राइजेज़ जो हैं आते हैं, एक जैसे प्राइजेज़ हो सकते हैं मे बी, बट अलग अलग ही होते हैं हर साल, ठीक है। तो ये जो है बिफ़ोर द सोइंग सीज़न, यानी कि बोने से पहले, फसल बोने से पहले ही ये जो है निर्धारित कर दी जाती हैं रेट्स या प्राइजेस, है ना, क्रॉप्स की, इन क्रॉप्स की। और ये फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, उन्हें काफ़ी इंसेंटिव इसमें मिल जाता है इस रूप में, है ना, थोड़ा बहुत, है ना, फॉर राइजिंग। और वो इस हिसाब से फिर वो प्रोडक्शन भी अच्छी करते हैं, ठीक है। तो जब उन्हें इतना अमाउंट मिल रहा है, प्री अनाउंस कर दिए हैं प्राइजेस, है ना, सोइंग करने से पहले ही, बीज बोने से पहले ही, तो फिर वो और अच्छी पैदावार करेंगे और ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, है ना, जिससे कि प्रोडक्शन राइज हो, फॉर राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स, ओके। तो ऐसा हो जाता है। द परचेज्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। तो ये जो खरीदे हुए अनाज जो है वो ग्रेनरीज में, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में, स्टोर हाउसेज में रख दिए जाते हैं। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? तो आपने कभी समझा है कि आप जानते हैं कि बफर स्टॉक क्यों बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा? तो फूड सिक्योरिटी के लिए, ओके। तो देखेंगे दिस इज़ डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफिसिट एरियाज एंड द अमंग द पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट अ लोअर प्राइस, लोअर देन द मार्केट प्राइस, आल्सो नोन एज इशू प्राइस। तो ये इसीलिए बनाई जाते हैं, ये ग्रेनरीज या फिर ये स्टॉक, बफर स्टॉक इसीलिए बनाते हैं कि आपके फूड ग्रेन्स हैं वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, है ना। एंड पुअरर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, समाज के गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक खाद्यान्न जो है वो मिल सके, है ना, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में लोअर प्राइस में वो मिल जाएं। एंड इस प्राइस को इश्यू प्राइस भी बोलते हैं। तो व्हाट इज़ इश्यू प्राइस, यू कैन से बोल सकते हैं, है ना। दिस आल्सो हेल्प्स द रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी। तो ये बफर स्टॉक जो है मदद करते हैं, इनमें काफ़ी अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स आपके स्टॉक में रहते हैं, है ना। एंड शॉर्टेज होती है जब फूड की, कभी कभी जब आपकी वेदर कंडीशंस या फिर मौसम ख़राब हो गया, या फिर किसी साल जो है बुआई अच्छी से, किसी साल जो है क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, ओके, तो उस समय ये फूड ग्रेन्स काम आते हैं, ना। एंड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी, आपकी कुछ आपदाएँ आती हैं तो उस समय भी ये काम आते हैं काफ़ी, ओके।
तो ये था बफर स्टॉक। होप सो आपको समझ में आया होगा बफर स्टॉक, है ना। तो यही सब कुछ होता है। एंड व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है अपन पढ़ेंगे, इसमें क्या है। द फूड procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poorer section of the society। अब ये फ़ूड जो है इन्होंने ख़रीद लिया, एफसीआई ने ख़रीद लिया। अब ये क्या करेंगे, फ़ूड को बफर स्टॉक में रख लेते हैं। बफर स्टॉक में रखने के बाद जो है रखा तो रहता है उन कंडीशंस के लिए, है ना, एडवर्स वेदर कंडीशंस या ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ कैलेमिटी के लिए रख रहते हैं। बट इसके साथ साथ जो है वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है राशन शॉप्स जो होती हैं गवर्नमेंट द्वारा, है ना, बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो है ये फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराए जाते हैं, है ना, फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं इन राशन शॉप्स को। ओके, राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज़, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। ओके, तो ये राशन शॉप जो हैं आजकल आप देख सकते हैं अपनी लोकेलिटीज़ में, विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज़ में काफ़ी आप देख सकते हैं ना। जहाँ भी आप रह रहे हैं तो वहाँ यू कैन सी नियर बाय योर होम, या आपके घर के आसपास भी कहीं भी तो मिलते हैं आपको राशन शॉप्स। ओके, पीडीएस देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। ओके, तो ये फिगर है 5.5 लाख राशन शॉप्स हैं आपकी कंट्री में पूरी अभी तक। राशन शॉप्स आल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स, और ये है फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं। ठीक, कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन ऑफ फॉर कुकिंग। तो क्या होता है इसमें कि आपको जो है फूड ग्रेन्स मिलते हैं, शुगर मिलती है, चीनी, केरोसिन ऑयल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है फॉर कुकिंग, है ना। एंड दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो जैसा कि अभी बताया, मार्केट प्राइस से लोअर जो है दामों में जो है मिलती हैं सारी चीज़ें। एनी फैमिली विद द राशन कार्ड कैन बाय अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स। और एक फैमिली जो है एक ये अमाउंट, एक पर्टिकुलर आइटम्स जो हैं, पर्टिकुलर अमाउंट जो है एक निर्धारित किया गया है ना। लिमिटेड अमाउंट ऑफ आइटम्स जो हैं, जैसे ग्रेन्स हो गए, सॉरी केरोसिन ऑयल हो गया, शुगर हो गया, तो ये लिमिटेड आइटम्स क्वांटिटी जो है इनकी दी जाती है ना, अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंगली शायद दिया जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारा शॉप। ऐसा नहीं है कि आप जाओ जितने भी कम अमाउंट में अगर मिल रहा है तो बहुत सा ख़रीद लिया आपने, है ना, साल भर का ख़रीद लिया, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स या फिर सारे आइटम्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो एग्जांपल लीजिए 35 kg ऑफ ग्रेन्स आपको अनाज मिल सकते हैं, है ना, वीट एंड राइस में से कुछ भी। 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल, 5 kgs ऑफ शुगर एक्सेट्रा एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाय राशन शॉप। ठीक है, हर महीने जो है राशन शॉप में आप जाइए एक बार, जब भी वो खुलें तो आप ये सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। ओके, तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स। 3 टाइप के राशन कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 3 काइंड्स होते हैं। अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड्स होता है। बीपीएल कार्ड्स फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उन्हें बीपीएल कार्ड दिए जाते हैं। एपीएल कार्ड्स फॉर ऑल अदर्स, और एपीएल कार्ड जो हैं एव पॉवर्टी लाइन जो हैं वो सभी के लिए होते हैं। आप जनरली आपने देखेंगे इन योर होम वाइट कलर के कार्ड्स होते हैं ना, तो जिसमें हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम होता है एंड बाकी के रिमेनिंग फैमिली मेम्बर्स के नाम होते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा पीडीएस, होप सो, है ना, अच्छे से। सजेस्टेड एक्टिविटी में जो है ये आप ही को करना है, विजिट योर एरिया राशन शॉप एंड गेट द फॉलोइंग डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स आपको एक्वायर करनी है। ठीक है, जाइए आप राशन शॉप में नियर बाय, कहीं भी आपके घर के आसपास कोई भी राशन शॉप हो वहाँ जाइए, आप देखिए ऐसी राशन शॉप्स मिलेंगी आपको। ठीक है, ये आदमी जो है देखो कैसे लाइन लगी हुई है, ऐसे ले रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो नॉर्मल शॉप्स होती हैं वैसी ही लाइक शॉप्स होती हैं वो। ओके, समझ गए होंगे आप। सो देखेंगे इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन। तो राशनिंग की शुरुआत तो हो गई थी 1940s में जो है ना। तो बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन, जब बंगाल फेमाइन आया था तो बंगाल फेमाइन के कारण ही जो है राशनिंग की शुरुआत हो गई थी, है ना। सभी को राशन उपलब्ध कराया गया, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। एंड द राशनिंग सिस्टम वॉज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960s प्रायर टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड इसको जो पीक कब मिला, इसको जो है आप देख सकते हैं, पहले थी शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन इतने अच्छे टाइप से जो है ये रेगुलेट नहीं की जा रही थी, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा रही थी, है ना। ठीक से काम नहीं कर रही थी ये राशनिंग शॉप्स जो हैं, राशन शॉप्स जो हैं, है ना। सभी को जो है नहीं मिल पा रहा था फूड ग्रेन्स, है ना, जिसको ज़रूरत है, हाँ, टू द नीडी वन। ओके, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही जो है काफ़ी बदलाव हुए, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे गया ये राशनिंग सिस्टम, थोड़ा बहुत रिवाइव्ड हुआ, है ना, अच्छा हुआ इसके साथ।
है ना, इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल्स and as reported by the NSSO in the mid 1970s, 3 important food intervention programs were introduced. ठीक है, तो अब देखेंगे, अब पोवर्टी जो लेवल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, हाई इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी लेवल्स, तो NSSO ने ये रिपोर्ट मतलब कि ये रिपोर्ट जारी की एंड उसने देखा, ये एनालाइज़ किया इन द मिड 1970s की, फिर इसी के अकॉर्डिंगली उसने देखा कि फूड सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशंस प्रोग्राम्स चलाए गए, वो लाए गए। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फॉर फूड ग्रेन्स इन एक्सिस्टेंस अर्लियर बट स्ट्रेंथन देयर आफ्टर। ठीक है, PDS लाया गया। ठीक है, जैसा कि अभी अपन पढ़ लिया, तो इन एक्सिस्टेंस अर्लियर इसका मतलब कि पहले ये इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, बंगाल फेमाइन के बाद ही, है ना, तो तभी से स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसका जो एक्सिस्टेंस तो तभी हो गया था, लेकिन उसको ठीक से रूल नहीं किया जा रहा था, ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था ये। ठीक है, प्रोग्राम, है ना, तो इसको बाद में अच्छे से स्ट्रेंथन पकड़ मिली। ओके, तो अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। 1975 में इसकी शुरुआत की गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें चाइल्ड से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो है अभी उसके विकास के लिए बहुत सी चीज़ें बताई गई, फूड ग्रेन्स वगैरह उपलब्ध कराना, न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध कराना, है ना, तो अभी आगे इन द ब्रीफ पढ़ेंगे अपन। एंड थर्ड वन, फूड फॉर वर्क FFW इंट्रोड्यूस्ड इन 1977-78 में चलाया गया, काम के बदले अनाज जो है बताया गया, फूड फॉर वर्क। एंड ओवर द ईयर्स सेवरल न्यू प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड एंड सम हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड विद द ग्रोइंग एक्सपीरियंस। देखेंगे ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोग्राम्स। तो काफ़ी साल बाद जब आपने देखा, ओवर द ईयर्स काफ़ी साल गुजरने के बाद कई सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए और कुछ को रीस्ट्रक्चर किया गया, उनको अच्छे से उसको जो है उसको ग्रो किया गया, उन्हें चलाए गए, उन्हें एडमिनिस्टर किया गया ठीक से। एट प्रेजेंट देर आर सेवरल पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स PAPs मोस्टली इन रूरल एरियाज़। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजकल आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी सारे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, PAPs, है ना, रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा, विच हैव एन एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट आल्सो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ को फूड कंपोनेंट्स वगैरह जो है ये उसी से रिलेटेड जो है आपके प्रोग्राम सारे चल रहे हैं ना। काफ़ी लोग जो है खाना खाते हैं, लेकिन उसमें जो भी न्यूट्रिशियस फूड या फूड कंपोनेंट्स वगैरह आर नॉट जो है इंक्लूडेड ना, तो जो है नहीं होता है। वाइल सम ऑफ द प्रोग्राम्स सच एस PDS, मिड डे मील्स एक्सेट्रा आर एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। ओके, तो ये सब जो है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, मिड डे मील्स हैं, उनको भोजन मिलता है, लोग बाग बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें भोजन मिलता है, मध्याह्न भोजन, है ना, दोपहर में। ओके, तो उन्हें घर नहीं जाना पड़े, इसीलिए तो ये प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। PDS तो अपन अभी एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड अभी कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द PAPs आल्सो एनहेंस फूड सिक्योरिटी। सो ये सारे PAPs प्रोग्राम्स जो हैं फूड सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। और फूड सिक्योरिटी तभी हो सकती है ना, फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो सकती है जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, किसी को एम्प्लॉय करते हैं, किसी को रोज़गार देते हैं। तो जब वो रोज़गार उसको मिलेगा तो वो कमाएगा, और जब कमाएगा तो पैसे आएंगे, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ ही वो जो है फूड सिक्योर हो जाएगा। ओके, तो वो अरेंज कर सकता है, ही कैन अरेंज फूड फॉर हिमसेल्फ, कर सकता है वो अच्छे से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे होप्सो। सजेस्टेड एक्टिविटी है आपको करना है, डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है। एंड देखते हैं द नेक्स्ट पेज, करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो है आपका करंट स्टेटस बताया गया है। ठीक है, तो देखेंगे, ये पढ़ लेते हैं बॉक्स ना पहले। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्या है, देखिए ये एक्ट है जो बनाया गया है। तो इस एक्ट में क्या बताया गया, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड and nutritional security life at affordable prices and enables people to live a life with dignity। तो इसमें हर लोग वालों को ये बताया गया है कि वो अपनी लाइफ बहुत गरिमा से जिएँ, है ना, उनको फूड प्रोवाइड हो अफोर्डेबल प्राइजेस पर, अच्छे दर पर, अच्छी प्राइजेस पर, और न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड हो। ऐसा ही नहीं है ना कि पेट भर लिया। तो इस एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया है। अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन and 50% of the urban population have been categorized as eligible households for food security। तो इस एक्ट के अंतर्गत 75% रिकॉर्ड किया गया कि रूरल पॉपुलेशन है, 50% जो है अर्बन पॉपुलेशन है ना, उनको
एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी, वो फूड सिक्योरिटी के लिए वो जो है फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योर है। ओके, तो ये बताया गया है। तो ये था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। एंड ये जो टॉपिक है करंट स्टेटस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन कंप्लीट करेंगे, है ना। तो होप सो आपको चैप्टर जो है ये जो टॉपिक्स हैं समझ में आए होंगे, व्हाट इज़ बफर स्टॉक एंड व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।